हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpd.com। मेरा नाम पूनम गर्ग है और आज हम डेली में सीखने जा रहे हैं TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताते हैं कि TCS क्या है। तो आप थियोटिकल उसको आप देखते हो, व्हाट इज़ TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो देखिए, एक टाइप का टैक्स है जो कि जो पर्सन कुछ भी गुड्स वगैरह को सेल कराता है उसको ये टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। कौन से गुड्स सेल कराएगा, ये फॉलोइंग गुड्स आपको दिए हैं यहाँ पर। टन टूलिप्स, टिम्बर, स्क्रैप, इस तरह के ये गुड्स हैं। अगर इसको कोई भी पर्सन सेल कराएगा तो परचेज जो पर्सन करेगा उससे एक टैक्स कलेक्ट करेगा, वो उसी को आप क्या बोलते हो, TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TCS की जो आपकी रेट्स होती हैं वो 1 से लेकर 5% तक होती हैं, डिफ़र करती हैं डिफरेंट आइटम्स पे। तो ये आपकी पूरी प्रोसेसिंग चलती है। इसमें सेल करोगे, उसके बाद टैक्स कलेक्ट करते हो, देन आप उस टैक्स को डिपॉजिट करा देते हो। तो अब टैली में इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऑप्शन इनेबल कराना पड़ता है TCS के लिए, F11 F3 स्टेचुरी फंक्शंस रिपोर्ट्स पे आप जाते हो, उसके अंदर आप ये ऑप्शन यस कराओगे, अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिटेल्स को यस कराओ, जो भी आपके पास टैन नंबर वगैरह है वो प्रोवाइड आप करते हो। उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करते हो कलेक्टर के टाइप अदर्स। सेव कीजिए इसको। अब आपने एंट्री पास करनी है जो कि आप अकाउंटिंग वाउचर में करोगे। अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल के लिए आप यूज़ करते हो। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो भी अपने इनवॉइस नंबर, बिल नंबर वगैरह आपने प्रोवाइड करना है आप डाल देते हो। पार्टी नेम क्या है, यानी कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपने किस पर्सन को आप सेल करा रहे हो, उस पर्सन का नेम मेंशन इसमें आप कर देते हो। ABC लिमिटेड, सेंट्री डेटर्स। देखिए, आपसे पूछता है इज़ TCS अप्लीकेबल, इस पर्सन पे आपने अप्लीकेबल किया है, देन आप यस करोगे। इस पर्सन की आपको टाइप बतानी पड़ती है, यानी कि कलेक्टिव की टाइप क्या है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, क्या है वो। कंपनी हमने लिया है यहाँ पर रेसिडेंट। सेल्स का लेज़र बनाते हो। देखिए, यहाँ पर अपने नेम ऑफ आइटम डालना, अपने किस चीज़ को आप सेल करा रहे हो। अगर हम टिम्बर वगैरह मेंशन करते हैं, स्क्रैप अगर आपने लेना है तो हम यहाँ पर स्क्रैप डाल देते हैं। OLD+C यानी कि कौन से गुड्स, कौन सा आइटम आपने सेल कराया है। स्क्रैप यूनिट आप डाल देते हो, किलोग्राम। अब देखिए, यहाँ पर आपसे ये पूछता है TCS नेचर ऑफ गुड्स, कौन से नेचर के आपके गुड्स थे। स्क्रैप थे, ये लीव्स थी, ये या ये टिम्बर वगैरह था, तो आप यहाँ पे लेते हो स्क्रैप है ये आप। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आपने सेल कराई है, जो भी जिस भी रेट पे आपने सेल कराई है आप रेट डालोगे इसमें। अब देखिए, डबल एंटर आप करते हो दोबारा, फिर से एंटर किया। अब इसमें आपने एक लेज़र बनाओगे, अब टैक्स का लेज़र जिसको बोलते हो TCS, OLD+C, TCS ऑन स्क्रैप। जैसा कि आपको पता है टैक्सेस को आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर लिखते हो। TCS सेम अपनी कैटेगरी फिर से लेनी है, स्क्रैप। ये अपने आप ही इसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगा, 1% इसने डिडक्ट किया है, कलेक्ट किया है इस पर। तो इस तरह से आप इसको सेव कराते हो। अब देखिए, ये एंट्री करने के बाद अगर आप रिपोर्ट चेक इस पर्सन की करते हो, अभी तक आप जब तक आप इससे रिसीव नहीं कराओगे ये अमाउंट, देन उसके बाद ही आप इसको मतलब तब तक जब तक आप इससे रिसीव नहीं कराओगे, कलेक्ट भी नहीं होगा। कलेक्ट कराने के बाद ही आपने इसको सबमिट कराना होता है। तो पहले आप रिसिप्ट की एक एंट्री पास करते हो, F6। ABC लिमिटेड थी जो जिससे आपने ये अमाउंट रिसीव करना है, तो अमाउंट आपको करंट बैलेंस दिखाता है कितना रिसीव करोगे, 24240। रेफरेंस नंबर आपको दिखाएगा, उसके बाद आपके पास कैश आता है। अब देखिए, अपनी रिपोर्ट चेक करते हो, अगर बैलेंस शीट में आप जाते हो तो आपको दिखाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट अभी तक आपके पास 240 है, जो कि TCS ऑन स्क्रैप के थ्रू आपको मिला था। इसके बाद आपने पेमेंट की एंट्री करनी है, यानी कि अब इस टैक्स को आप डिपॉजिट करा देते हो TCS ऑन स्क्रैप को। तो F5 यानी कि पेमेंट आप करा रहे हो TCS ऑन स्क्रैप। अपने आप ये अमाउंट आपको दिखाएगा 240। बैंक के थ्रू इसकी आप पेमेंट करते हो।
बैंक का नेम आप मेंशन कराओ। अब देखिए इस एंट्री को हमने सेव किया। अब आप रिपोर्ट्स अगर चेक करोगे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीसीएस रिपोर्ट्स आपने देखनी है। फॉर्म होता है आपके पास 27D टीसीएस जो आप डिपॉजिट कराते हो। देखिए एंटर करते हो एबीसी लिमिटेड। अब अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, इसको डिपॉजिट कराने वाला पर्सन कौन है, कौन ये टैक्स जो भी रिपोर्ट्स वगैरह फिल कर रहा है, वो आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। जो भी आपने नेम डालना है आप इसके अंदर आप डाल सकते हो। डेजिग्नेशन आपने डालनी है, कौन सा आप लेज़र था आपका, टीसीएस ऑन स्क्रैप, डेट वगैरह आप स्टार्टिंग की डालते हो, एंड डेट क्या है, चलान की जो भी अभी तक डेट होगी, कितनी कॉपी आप इसकी वो कर टाइप करनी है आपने, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, प्लेस आपने डालना है। अब देखिए क्वार्टरली आप इसकी जो रिटर्न आप फिल कराते हो, तो आपने ये डालना है कौन से वाले क्वार्टर का आप करा रहे हो, अप्रैल टू जून या जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर या जनवरी से फरवरी, आप जनवरी से मार्च सॉरी। अब देखिए ये फॉर्म आपको दिखाता है, ऑल्ट जेड जूम कर सकते हो इसको। तो इसमें मेंशन करेगा अमाउंट रिसीव कितना हुआ है आपका, स्क्रैप के ऊपर आपने टैक्स चार्ज किया था, 240 अमाउंट जो आपने कलेक्ट किया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। तो इससे बाहर आते हो तो ये टॉपिक था हमारा टीसीएस का, जिसमें आपने किया कि आप सेल कराते हो कोई भी स्टॉक आइटम जो हमने बताया आपको, जो आप जिसके ऊपर आप टीसीएस कलेक्ट कर सकते हो, स्क्रैप, टिम्बर, टेंडू लीव्स, टोल प्लाजा वगैरह है। तो ये सेल कराते टाइम आप क्या एक टैक्स कलेक्ट करते हो फ्रॉम परचेज़र, तो ये टैक्स आपको फिर डिपॉजिट कराना पड़ता है इन बैंक। इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।